यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले, वो हल्ला कर रहे हैं सब कोयले किससे प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। हमें भी पर्यावरण से प्रेम है। इस पर्यावरण को नासा कौन है, चौपट किसने किया, यही यूरोप वाले। सारा घर, बिल्डिंग, एसी, फ्रिज, कूलर तुम बना लिया, इंडस्ट्री तुम बना लिया, अब पर्यावरण चौपट कर दिया। अब आके हम लोग को भाषण देगा। तो आज कम से कम वो कमाया रहता तो 80,000 करोड़। तो जब आपको एसी में गैस उड़ जाएगा ना, आप एसी में आप अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, एसी में फ्रीऑन वाइस भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि हम सारे विकासशील और गरीब देशों को कहते हैं धून के कोयला जलाओ। रीजन समझो क्यों। सिंगरौली सबसे मोटे कोयले की पलट है। सिंगरौली में कोयले का उत्पादन, कोयला इंडस्ट्रियल उद्योग के लिए ज्यादा होता है, वहां पर सस्ता में हो जाता है, बट उससे प्रदूषण ज्यादा होता है। अब वेस्टर्न दुनिया जो है ना, और जो यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले, वो हल्ला कर रहे हैं सब कोयले किससे मतलब ये प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। हम सारे विकासशील और गरीब देशों को कहते हैं धून के कोयला जलाओ। रीजन समझो क्यों। हमें भी पर्यावरण से प्रेम है। इस पर्यावरण को नासा कौन है, चौपट किसने किया, यही यूरोप वाले। पहला औद्योगिक क्रांति ससुरा तुम्हारे यहां से हुआ। सारा घर, बिल्डिंग, एसी, फ्रिज, कूलर तुम बना लिया, इंडस्ट्री तुम बना लिया, अब पर्यावरण चौपट कर दिया। अब आके हम लोग को भाषण देगा कि पर ये है वो है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी दे दो, तो सोलर टेक्नोलॉजी नहीं देता, कहता खरीदिए हमसे, भाग में जाओ खरीदो तो फूंक देंगे कोयला। जो या तो दे टेक्नोलॉजी ने तो फूंक तो हम मर तो ते ही नहीं। समझे हम लोग का क्या है भैया, नहीं समझ में आ गया। हम लोग बचपन से इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। हमारे यहाँ देखिएगा छोटा लड़का बचपने में धूरा गर्दा में खेलते रहेगा। छोटा बच्चा देखिएगा ना, ऐसे धूरा उठाएगा, इसे मुड़िया पे डालेगा, और उसके मम्मी दादा दादी सबको पता कि अबे 2 घंटा खेल लेगा तो एकदम अपने भूख लगेगा तो चिल्लाएगा मैं खाना किया। तो उसकी मम्मी खूब अच्छा से झाड़ पोछ के एकदम खिला पिला देगी, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर वह नौटंकी है। तो बताओ गलत है कि नहीं है। या तो टेक्नोलॉजी दो और नहीं तो हल्ला मत करो। नहीं समझे। हम अफ्रीका वाले देश को भी कहते हैं इतना महंगा सोलर सिस्टम है जिसका कोई हद नहीं। सोलर सिस्टम का प्लान बहुत महंगा आता है ना, सस्ता नहीं आता है यहाँ पर। वरना बस अगर सोलर सिस्टम में ऐसे समझो कि सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर कर दी जाए, तो जैसे पोलियो का जिसने दवा बनाया था उससे कहा गया कि इसे पेटेंट करा लीजिए। अगर वो पेटेंट कराया रहता तो आज कम से कम वो कमाया रहता तो 80,000 करोड़ कम से कम कमाया रहता। तो 80,000 करोड़। उसने कहा कि मैं पेटेंट नहीं कराऊंगा क्योंकि पोलियो बहुत जानलेवा बीमारी है, मारता तो नहीं, जिंदगी तबाह करता। हम चाहते हैं कि इतना सस्ता बिके कि गांव गांव गली गली लोग इसे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाए। और क्योंकि 4-5 साल कंटिन्यू दिया जाता है पोलियो ड्रॉप, और हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। वो इंसान भले जिंदा नहीं है लेकिन आज भी उसकी मानवता जिंदा है। यहाँ पर ठुकरा दिया इसे। यहाँ पर ईमानदारी ये नहीं होती कि आपको पास मिलिए नहीं रहा है तो मजबूरी वाला ईमानदार है। ईमानदारी का मतलब जब आपके पास ऑफर था और आपने ठुकरा दिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे लाइट बंद हो गया। हम लोग कौन चीज का, अरे उन लोग के योगदान क्या कि हम लोग तो डेक्ची का मसाला भी नहीं है, लेकिन हम लोग को जो हो सकता था हम लोग भी अपनी ओर से प्रयास करते हैं। लेकिन अजीम प्रेम जी हो गए, रतन टाटा हो गए, इन लोग के धूल के बराबर भी हम लोग नहीं है जितना वो लोग समाज के लिए करके चले गए यहाँ पे। लेकिन जरूर ये बात इसकी नहीं है कि आपने उतना बराबर करना है। जब राम जी लंका जा रहे थे ना, तो बीचवा में नदी, वो समुद्र आ गया था, तो राम सेतु बनाया जा रहा था। तो वानर जो थे बड़ा बड़ा पत्थर ला रहे थे, गिलहरी छोटा छोटा ला रही थी। एगो बंदर उठा के गिलहरिया फेंक दिया, भाई डिस्टर्ब करती है यहाँ पे, इतना बड़का बड़का ले आ रही थी ले आ रही है। तो राम जी के पास जाके गिरी वो, राम जी उसको सहलाए थे यहाँ पर। तो इसके ऊपर 3 ठो निशान पड़ गया। देखो 3 गो उंगलियां का निशान रहता, दिख रहा है गिलहरी के ऊपर 3 गो निशान है ना यहाँ पे। और उसको ऐसे सहलाए और फिर बुलाए और कहें कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कितना किया, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना कर सकते थे। ये अपनी क्षमता के बराबर काम किया, 100% इफर्ट किया। भले तुम्हारी क्षमता ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि बड़े पत्थरों को तो तुम लगा दोगे और छोटा पत्थरों का गैप कौन भरेगा, यही भरेंगे। समझ में आएगी नहीं गया यहाँ पे। तो जब भी आपको लगे कि बहुत घमंड हो गया, बहुत ज्यादा काम कर दिए ना, तो इन गिलहरियों को देखिएगा कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है आप कितना कर सकते हैं। समझा क्या। मेरी गिलहरी मर गई बेचारी, जिंदा नहीं है, आजे के मरी हो, 2019 की मर गई। आगे बढ़े। हाँ तो उसका जिंदा अभी भी गिलहरी घूमती होगी, कभी कभी देखते होगे क्लास में। वो ऊपर वाले क्लास में रहती थी वहां पे। तो जैसे मिठाई उठाई आता था ना तो छूट जाता था, तो कभी कभी स्टेज पे छूट जाता है, अब दिमाग से उतर गया वहां पे, तो उन सबको ना कुछ खाने को मिल जाता था। तो जानवर अगर नहीं मारिएगा तो धीरे धीरे अपना आदत कर लेता है। फिर पता नहीं क्या हो गया, मर गई बेचारी। जानवर है, अब क्या कीजिएगा आप। जब मरी थी तो बड़ी तकलीफ होता था, अभी नहीं, आदत हो जाता है। नहीं तो आप कभी जानवर रखिएगा ना,
जिस दिन उसका डेथ होगा ना, उस दिन 1 हफ्ता तक आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमारा एक तोता मरा था, उसके बाद हम कसम खा लिए कि कबो ना पालेंगे। इतना तकलीफ होता था जिसका कोई हद नहीं। बोलता था एकदम, धीरे धीरे भाषा समझ जाते थे सब। यहाँ पे मतलब बिल्ली मार दी उसने, नहीं थोड़ा सा खुला रह जाता था। तो मेहनत आप उतना करिए कि जितना आप कर सकते थे। कई गली क्या हम 5 घंटा पढ़े, बकलोलबा कितना 24 घंटा में पढ़ सकते थे। कितना पढ़ सकते थे? बहुत ज्यादा पढ़ सकते। समझ आया कि नहीं? ये ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे क्या कहेंगे? CFC। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये कहां पे यूज होता है? तो किसी चीज को ठंडा करने में, यानी रेफ्रिजरेटर में इसी का यूज किया जाता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में इसी का यूज किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस चीज में? रेफ्रिजरेटर में। ये सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता? किसे? ओजोन। ओजोन बचाने के लिए कौन समझौता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ओजोन को बचाने के लिए CFC पर रोक लगा दिए। लोग किस पे रोक लगा दिए? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दिए। अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे फ्रियॉन 22 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रियॉन 22। तो बताइए, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह किसका यूज होता है? फ्रियॉन। आपका AC में जो गैस भरा होता है वो फ्रियॉन 22 होता है। तो जब आपको AC में गैस उड़ जाएगा ना, तो आएगा उसका मिस्त्री बनाने वाला, हाँ, उसमें 3-4 हजार रुपया लेगा। फिर उसमें कहेगा कि 22 नंबर गैस खत्म हो गया है, मतलब 22 नंबर बोल रहा है। उसका पूरा नाम क्या होता है? फ्रियॉन 22। तो अभी बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है या फ्रियॉन 22? अभी किसका यूज होता है? फ्रियॉन 22। क्या फ्रियॉन 22 नुकसान पहुंचाता है ओजोन को? ओजोन को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आप बताइएगा, ओजोन क्षोभ मंडल में या समताप मंडल? कहां पे? समताप। हवाई जहाज भी किसमें है? समताप मंडल में। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्टकट में CFC, शॉर्टकट में CFC, शॉर्टकट में CFC के उपयोग को क्या किया गया? कम किया गया। इसके जगह पे फ्रियॉन 22। इसके जगह क्या यूज है? फ्रियॉन 22 ठंडा करने वाली गैस है या नहीं है? है। पहले अमोनिया भी यूज होता था ठंडा करने के लिए। किसका यूज होता था? अमोनिया। तो देखिए, आप AC में आप अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, AC में फ्रियॉन 22 भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि अमोनिया जब ब्लास्ट करेगा तो जान ले सकता है, आंख पर पराने लगेगा ये सब। अमोनिया सस्ता पड़ता है और फ्रियॉन 22 क्या होता है? महंगा पड़ता है। लेकिन हम लोग की जो कोचिंग है, ये तो कोल्ड स्टोर है। पीछे में क्या है? कोल्ड स्टोर है। इस कोल्ड स्टोर में बहुत सारी चीजें ठंडी करके रखी गई होगी। इस कोल्ड स्टोर की क्षमता लगभग 2 लाख अंडा रखा रहता है इसमें, कोल्ड स्टोर में। और सेब तो रखता है, हमको लगता है कि 20-25 ट्रक रखा होगा, गाजर रखा होगा कोल्ड स्टोर में। और अभी के टाइम पे अगर आप जाइएगा तो 3-4 को स्वेटर पहन के जाना पड़ेगा, और गलती से बंद हो गए तो मरिए जाएंगे। अब बाहर अंदर चिल्लाएंगे तो पता नहीं चलेगा। लकड़ी का इतना मोटा दरवाजा होता है, 1 फीट इतना मोटा दरवाजा होता है लकड़ी का, ताकि हीट बाहर से अंदर ना आ सके। समझ आ गया कि नहीं? कोल्ड स्टोर। रक्षाबंधन में इतने खाने की वैरायटी आती है, और आप खुद सोच के देखिए, सुबह सुबह राखी बांधना चालू हो जाता है और 11-12 बजे से खाना खाना चालू कर देते हैं लोग, मतलब दोपहर तक। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सुबह 8 बजे बनाना चालू कीजिए, 10,000 लोगों का खाना तो तुरंत बन जाए। तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी, रात भर पहले से। तो फायदा यही रहता है कि सामने क्या है? कोल्ड स्टोर। एगो चैम्बर ले लेते हैं लोग, कोल्ड स्टोर का पूरा एगो चैम्बर। उसका एक चैम्बर इस क्लासरूम बराबर होता है और हाइट इसका डबल होता है। हाँ, उसमें रख लिए, यहाँ पे बनते गया, कोल्ड स्टोर में चला गया। तो जो मीठे वाला आइटम है, जो ठंडा में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे दही बड़ा हो गया, चला गया। जो अब जैसे पूरी छान के रखवा देंगे कोल्ड स्टोर में, तो हम लोग का ना ये क्लास में बड़ा फायदा होता है। ये सब चीजों में टेंशन नहीं रहता। वर्षगांठ में 60-70 हजार तो खाली रसगुल्ला आता है। एक आदमी को तो 4 को रसगुल्ला मिलता है। एक आदमी को मिनिमम कितना रसगुल्ला रहता है? 4। अब सोच लो तुम ऐसे ही, अगर 20,000 बच्चे हैं, केवल 20,000 मान के चलो, तो 20 सौ को 80,000 तो खाली रसगुल्ला हो गया। नहीं समझे? हाँ, तो हम लोग दुकान से थोड़े खरीद सकते हैं, सीधे सुधा फैक्ट्री को बोलते हैं लोग कि भाई अलग से सप्लाई देना। वरना अगर 80,000 दे दिया तो उस दिन मार्केट में कुछ बचबे नहीं करेगा। तो उसको एक हफ्ता पहले से, 10 दिन पहले से ऑर्डर करना पड़ता है, और 2 दिन पहले ले आके उतार देता है। तो हम लोग को अगर कोल्ड स्टोर नहीं रहता तो सत्यानाश हो जाता है, तबाह इंसान हो जाता। उतारता है ट्रक से, हम लोग ट्रक ले आके रात में उड़ा देते हैं। कहाँ पे? कोल्ड स्टोर में। उसमें है अमोनिया। कोल्ड स्टोर में क्या है? अमोनिया भरा हुआ है उसमें, अमोनिया। लेकिन अगर लीकेज करेगा तो आंख पूरा लहर जाता है, अमोनिया नुकसान करता है अमोनिया। लेकिन कोल्ड स्टोर में फ्रियॉन भी यूज हो सकता है, लेकिन 4 गुना महंगा आएगा। फ्रियॉन बहुत महंगा आता है। फ्रियॉन क्या होता है? बहुत महंगा आता है। समझ रहे? तो कोल्ड स्टोर में किसका यूज होता है? फ्रियॉन का या अमोनिया का? किसका?
और फ्रिज कूलर फ्रिज एसी वगैरह में फ्रीऑन 22। अच्छा फ्रिज का अगर मान के चलिए वो गया क्या, फ्रीऑन 22 गया या फिर आपका एसी का गया तो काम करेगा? एसी फिर पंखा की तरह काम करेगा। उसमें सारा खेल किस चीज का है? फ्रीऑन किसका है? फ्रीऑन का। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?